So hey everyone, I just hope that you would have utilized the video part 1 at your best level and you would have gone through all the words that are given in the video, and I know that you would remember them well and try to use that in your listening, reading, writing and speaking modules. So here in this part we are going to move ahead towards the next 50 words. So without any halt, let's begin. Alright, so let's begin with second part and the very first word is convince. ठीक है, so convince का मतलब होता है किसी दूसरे को मना लेना, किसी भी चीज़ के लिए persuade कर लेना. ठीक है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, मना लेना. ठीक है, so एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी? She convinced him to join the team. उसने उसको मनाया कि वो टीम को ज्वाइन कर ले. सेकेंड इज कॉप या फिर कॉप अप, दोनों तरीके से यूज होता है, तो इसका मतलब होता है टू डील विद डिफिकल्टीज. ठीक है, सो एग्जाम्पल में क्या आएगा? ही स्ट्रगल टू कॉप विद स्ट्रेस और ही स्ट्रगल टू कॉप अप विद स्ट्रेस. दैट मीन्स वो स्ट्रेस से स्ट्रगल करने में स्ट्रेस को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहा था, उसे मैनेज नहीं हो पा रहा था. ठीक है, थर्ड चलते हैं. सो थर्ड वर्ड इज कोरोबोरेट. दैट मीन्स टू कंफर्म और सपोर्ट, किसी चीज़ को कंफर्म करना या सपोर्ट करना. सो एग्जाम्पल इज द विटनेस कोरोबोरेटेड हिज स्टोरी. दैट मीन्स उसने अपनी स्टोरी को कंफर्म करा या अपना बयान दिया, उसमें अपनी स्टोरी को सपोर्ट करा. ठीक है, 54th, दिस इज क्रेडिबल. तो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, दैट इज बिलीवेबल और ट्रस्ट वर्दी. सो एग्जाम्पल क्या रहेगी इसकी? द न्यूज सोर्स वॉज क्रेडिबल. ठीक है, दैट मीन्स न्यूज जहां से आई थी वो एक क्रेडिबल सोर्स हमारे पास था. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रूशियल. तो क्रूशियल वर्ड कल भी काफी बार हमारा पार्ट 1 में डिस्कस हुआ था. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस. ठीक है जी, कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सक्सेस के लिए क्रूशियल है. नेक्स्ट 56 वर्ड इज कल्मिनेट. कल्मिनेट का मतलब होता है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाना. सो एग्जाम्पल द फेस्टिवल कल्मिनेट इन अ फायरवर्क्स डिस्प्ले. दैट मीन्स बहुत अच्छे से टॉप लेवल पे उन्होंने कल्मिनेट इसको करा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज क्यूमुलेटिव. तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो चीज बढ़ती जाती है. सो द एग्जाम्पल इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज अलार्मिंग. दैट मीन्स खतरनाक तरीके से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है. 58th वर्ड इज debilitate. इट मीन्स टू वीकन, यानी कि कमजोर कर देना. सो एग्जाम्पल इज द डिजीज debilitated his immune system. डिजीज ने उसके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया. डिजीज के लिए हमने कल एक और वर्ड भी सीखा था, तो वर्ड का क्या था हमारा? एलमेंट. AILMENT, सेम ही मीनिंग होता है बीमारी. ठीक है, 59th वर्ड इज डिसीजिव. ठीक है, सो डिसीजिव का मतलब क्या होता है? सेटलिंग एन इशू कंक्लूसिवली. ठीक है, दैट मीन्स किसी इशू का कंक्लूजन करना, उसको सेटल डाउन कर लेना. सो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? द जज गेव अ डिसीजिव वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? कि फैसला सुना दिया, कि डिसीजन वाला फाइनल फैसला उसने सुना दिया. 60th डिक्लाइन. डिक्लाइन का मतलब होता है, देखो 2-3 मतलब होते हैं, या तो रिफ्यूज, मना कर देना, कम हो जाना, डिक्रीज, या फिर अंत हो जाना. ठीक है, सो एग्जाम्पल द कंपनीज प्रॉफिट्स डिक्लाइंड दिस ईयर. दैट मीन्स मान लीजिए कंपनी के प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे थे 100 थे. ठीक है, बिल्कुल ही लो लेवल पे आ गया, बिलो 10 के पास आ गया, तो डिक्लाइन. ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर गया, रिड्यूस हो जाना. ठीक है, सो नेक्स्ट 61st वर्ड इज डिड्यूस. तो डिड्यूस का मतलब क्या होता है? कि कंक्लूड करना कोई भी एविडेंस से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द क्लूज ही डिड्यूस द आंसर. दैट मीन्स क्लूज से उसने अपना आंसर निकाल लिया, कंक्लूड कर लिया, अपना आंसर तक वो पहुंच गया. ठीक है, 62nd वर्ड इज डेफिशिएंट. ये आपने सुना भी होगा बहुत बार, कि लैकिंग इन समथिंग. जैसे हम कहते हैं कि बॉडी में डिफिशियंसी हो गया विटामिन की या किसी भी चीज़ की, तो एग्जाम्पल इज हिज डाइट वॉज डेफिशिएंट इन विटामिन या वाइटामिन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेफी या डिफाई कह देते हैं, तो इसका मतलब होता है टू रेजिस्ट ओपनली, किसी भी चीज़ की खिलाफत करना ओपनली. ठीक है, दैट मीन्स ओपनली किसी चीज़ के खिलाफ जाना. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस द प्रोटेस्टर्स. प्रोटेस्टर्स क्या होते हैं? जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि कोई विरोध कर रहे होते हैं बेसिकली. डिफाइड द गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स. दैट मीन्स उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को क्या कर दिया? रेजिस्ट कर दिया, कि नहीं जी हम इसको नहीं मानेंगे. नेक्स्ट इज 64th वर्ड. ठीक है, डेलीगेट. सो डेलीगेट का मतलब क्या होता है? टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अपना काम किसी को डेलीगेट कर देना. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस द मैनेजर डेलीगेटेड टास्क टू हिज टीम. गिव टास्क की जगह अच्छा वर्ड है ना, डेलीगेटेड टास्क टू हिज टीम. नेक्स्ट चलते हैं 65th. दिस इज डेलिबरेट. डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं डेलिबरेटली कर रही है वो, ये सब है ना. दैट मीन्स इंटेंशनल या फिर डन ऑन पर्पस. एग्जाम्पल द अटैक वॉज डेलिबरेट. दैट मीन्स जानबूझ के जो है अटैक है वो करा गया था. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू शो क्लियरली. अब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम कहीं भी कुछ
पढ़ाई करने जाते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें डेमो चाहिए। डेमो यानी कि एक बार दिखाइए कि आप कैसे पढ़ाते हैं, हमें समझ आता है या नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होता है, टू शो क्लियरली। सो एग्जाम्पल इज द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी, दैट मीन्स थ्योरी जो भी थी एक्सपेरिमेंट ने उसको डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखा दिया। नेक्स्ट इज डिनाउंस। अब देखो एक वर्ड होता है अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या होता है, बता देना, है ना, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है, डिनाउंस, और जिस भी वर्ड के आगे डी लग गया है ना, किसी पॉजिटिव वर्ड के आगे, उसको नेगेटिव कर देता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू पब्लिकली क्रिटिसाइज, पूरे खुलेआम किसी चीज को बुराई करना, उसको क्रिटिसाइज करना। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, द मीडिया डिनाउंस द करप्ट पॉलिटिशियन, दैट मीन्स मीडिया ने क्या करा, जो करप्ट पॉलिटिशियन था उसको क्या करा, डिनाउंस यानी उसकी खुलेआम उसको क्रिटिसाइज करा, उसकी बुराई करी। नेक्स्ट 68th वर्ड इज डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन क्वांटिटी, कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो जाना। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, ओवर फिशिंग, दैट मीन्स फिशिंग क्या होता है, मछलियों को पकड़ना पानी में से, है ना, ओवर, हम बहुत हद से ज्यादा करी जा रहे हैं, तो इट हैज डिप्लीटेड मरीन लाइफ, ठीक है, दैट मीन्स पानी में रह रहे जो जीव जंतु हैं वो डिप्लीट यानी कि बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हद तक। नेक्स्ट 69th वर्ड इज डिराइव। डिराइव का मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेनी मेडिसिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, दैट मीन्स बहुत सारी मेडिसिन्स डिराइव होती हैं यानी उनका सोर्स क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। 70th वर्ड दैट इज डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है टू बिकम वर्स, कोई चीज बद से बदतर होते जाना। सो एग्जांपल इज हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड ड्यू टू पुअर डाइट, उसकी हेल्थ जो है वो डाउन जाती गई, किस वजह से जाती गई, पुअर डाइट की वजह से, ठीक है। 71st वर्ड चलते हैं। सो द वर्ड इज डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बुरे तरीके से तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सो एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी द अर्थक्वेक डिवास्टेटेड द सिटी, ठीक है, दैट मीन्स कि ऐसा भूकंप आया कि उसने पूरी सिटी को ही क्या कर दिया, डिवास्टेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 72nd वर्ड दैट इज डिलेमा या डायलेमा हम बोल देते हैं, दैट मीन्स अ डिफिकल्ट चॉइस, जब हम किसी उलझन में फंसे होते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, शी फेस्ड अ डायलेमा और डिलेमा बिटवीन टू जॉब ऑफर्स, दैट मीन्स वो काफी ज्यादा उलझी हुई थी। अच्छा, इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं, दैट इज परप्लेक्स्ड, ठीक है, दैट इसका मतलब भी क्या होता है, उलझा होना किसी चीज के बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज 73rd एंड द वर्ड इज डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कोई चीज कम हो जाना, ठीक है। तो टू रिड्यूस इन इंपॉर्टेंस, जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हिज इन्फ्लुएंस डिमिनिश्ड ओवर टाइम, जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए पॉलिटिशियन, जब उसकी पार्टी है तो वो बहुत ज्यादा पार में होता है, लेकिन जब उसकी पार्टी नहीं है तो उसकी इन्फ्लुएंस क्या हो गई, डिमिनिश हो गई ओवर टाइम, बहुत कम हो गई। नेक्स्ट चलते हैं 74th वर्ड एंड द वर्ड इज डिसर्न, ठीक है। सो डिसर्न का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज और परसीव, पहचान लेना और समझ लेना, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, इट वॉज हार्ड टू डिसर्न द ट्रूथ, दैट मीन्स सच को पहचानना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका था या बहुत ही मुश्किल हो चुका था। नेक्स्ट चलते हैं 75th वर्ड। सो द वर्ड इज सिंग टू रिवील, ठीक है। सो टू रिवील का मतलब क्या होता है कि भेद खोल देना, बता देना कोई चीज। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, द एक कंपनी डिस्क्लोज्ड इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दैट मीन्स कंपनी ने क्या करा, अपने फाइनेंशियल, अच्छा इसको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है वही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्ड्स ही आएगा, ठीक है। अब देखो एक होता है रिकॉर्ड, अगर आप कैमरा यूज करके कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर कोई पुरानी चीज पड़ी है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या कुछ भी पुराना जो एक पड़ा है हमारे पास किसी भी तरीके से जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज रिकॉर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब आपको पता ही है, लड़ाई, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या हो जाता है, अ डिसअग्रीमेंट। सो एग्जाम्पल कैन बी द डिस्प्यूट वॉज रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन, दैट मीन्स बातचीत करके थोड़ा उसको डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज 77th वर्ड एंड द वर्ड इज डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड वाइडली, फैला देना चीजों को इधर उधर। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, द इंटरनेट हेल्प्स डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन क्विकली, दैट मीन्स इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली, बहुत तेजी से डिसेमिनेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, डिस्टोर्ट। अब डिस्टोर्ट का क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करना, यानी कि टू मिस रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या आ जाएगा इसका, द मीडिया समटाइम्स डिस्टोर्ट्स द फैक्ट्स, दैट मीन्स मीडिया समटाइम्स क्या करता है, फैक्ट्स को डिस्टोर्ट कर देता है, यानी कि घुमा फिरा के बातों को बताता है। फिर 79th वर्ड हमारा आ जाता है एंड दैट इज डाइवर्स, ठीक है। तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, जिसे हम कहते हैं विभिन्नता से भरा हुआ, यानी कि वेरिड या फिर डिफरेंट भी हम कह सकते हैं। सो एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी कैनेडा हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि वहां पे देखो इंडिया से भी लोग हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, पाकिस्तान से भी, मतलब कोई भी
कंट्री से हो सकते हैं। सो डाइवर्स यानी कि विभिन्न तरीके की वहाँ पे पॉपुलेशन है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं एंड 80th वर्ड इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं ये पर्सन डोमिनेटिंग है, दैट मीन सबसे ऊपर है, पावरफुल है। सो एग्जाम्पल, इंग्लिश इज द डोमिनेंट ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट क्यों हर जगह यूज हो रही है, चाहे आप स्कूल में जाओ, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में, वेयर एवर यू गो, इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट yes, English is the dominant global language. 81st word and this is dubious. Dubious का मतलब होता है जिस चीज पे हमें डाउट हो, शक हो, या फिर हम जिस चीज को लेके अनसर्टेन हो। देखो, सर्टेन का मतलब होता है श्योर, ठीक है। अगर मैं लेकिन अन हटा दूं तो श्योर हो गया, अन लगा दूं तो क्या हो गया, अनसर्टेन, यानी कि जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या आ गया, हिज एक्सक्यूजेस सीम्ड डबियस। दैट मीन्स कि बहुत डाउटफुल लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि पर्सन सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। नेक्स्ट 82nd वर्ड एंड द वर्ड इज इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अनकन्वेंशनल या फिर स्ट्रेंज। ठीक है, कन्वेंशनल क्या होता है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, सेम ही चीज चलती आ रही है। तो अनकन्वेंशनल यानी कि कुछ नया, कुछ अजीब ही किसी ने कर दिया हो, तो इसेंट्रिक। सो एग्जाम्पल इज द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हिज इसेंट्रिक बिहेवियर। दैट मीन्स समथिंग यूनिक या स्ट्रेंज। ठीक है, फिर 83rd वर्ड हमारे पास आ गया, दैट इज इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है डिटेल्ड या फिर कॉम्प्लिकेटेड। दैट मीन्स पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, चलो डिटेल्ड हम पॉजिटिव सेंस में इसको लेते हैं। सो एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी, शी गिव एन elaborate explanation। ठीक है, दैट मीन्स उसने बहुत elaborate करके यानी पूरी डिटेल में चीज को समझाया। फिर 84th वर्ड हमारे पास आ गया eliminate। ठीक है, तो eliminate क्या होता है, जब हम कोई भी MCQ कर रहे होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना, तो हम कहते हैं ना कि जो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस लग रहे हैं उसको eliminate कर दीजिए, यानी कि रिमूव कर दीजिए कंप्लीटली। सो एग्जाम्पल, द टीम वॉज eliminated फ्रॉम द टूर्नामेंट, यानी कि किसी चीज से निकाल देना। तो यहाँ कैसे यूज हुआ कि टीम को जो है टूर्नामेंट से eliminate यानी कि निकाल दिया गया था। 85th वर्ड देखते हैं। सो दिस इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीच। किसी किसी की स्पीच ऐसी होती है कि वो फ्लुएंसी से बोल रहा होता है और इतना परसुएसिवली यानी कि इतना कन्विंसिंग तरीके से बोल रहा होता है कि सामने वाला आराम से मान जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, द स्पीकर वॉज एलोक्वेंट एंड इंस्पायरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में भी काम आ सकता है, राइटिंग में भी। एंड नेक्स्ट वर्ड एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस। सो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या आ गया, द टीचर एम्फेसाइज द की पॉइंट्स। दैट मीन्स टीचर ने मेन यानी कि की पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करा कि हाँ ये वाले पॉइंट्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट 87th वर्ड एंड दिस इज एनकम्पस। एनकम्पस का मतलब होता है टू इंक्लूड कॉम्प्रीहेंसिवली। दैट मीन्स कोई भी चीज, अब कंपस क्या होती है, ऐसे टोट रखते हो चारों तरफ से घूम जाती है ना, सर्कल ठीक से नहीं बना। तो यानी कि कोई ऐसी चीज जो एनकम्पस यानी पूरे चारों तरफ से चीज को अच्छे से एनकम्पस कर ले, यानी कि पूरी चीजों को घेर ले, सारा कुछ कवर कर दे। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द रिपोर्ट एनकम्पसेस ऑल मेजर इश्यूज। ठीक है, रिपोर्ट जो है उसने एनकम्पस करा सारे मेजर इश्यूज को। फिर उसके बाद 88th वर्ड, दिस इज एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है बहुत कोशिश करनी, यानी कि टू ट्राई हार्ड। सो एग्जाम्पल, शी एंडेवर्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दैट मीन्स उसने बहुत हद से ज्यादा कोशिश करी कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, 89th वर्ड एंड द वर्ड इज एनहेंस। एनहेंस का मतलब क्या होता है कि इंप्रूव करना, जैसे आई वॉन्ट टू एनहेंस माई स्किल्स। ठीक है, या फिर आई वॉन्ट टू एनहेंस माई स्किल सेट। अब यहाँ का एग्जाम्पल देखते हैं। सो गुड लाइटिंग कैन एनहेंस अ रूम्स अपीयरेंस। दैट मीन्स अगर रूम में अच्छी लाइटिंग होगी तो रूम की लुक जो है बहुत अच्छे से आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 90th। सो दिस इज एपीमेरल। एपीमेरल का मतलब क्या होता है, लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए टिकने वाली कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, फेम कैन बी एपीमेरल। दैट मीन्स फेम, जो हम फेमस होते हैं, कोई फेमस होता है वो एपीमेरल हो सकता है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है। 91st वर्ड इज इक्विवोकल। इक्विवोकल क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। अब मान लीजिए 2 सिचुएशंस है, एक पर्सन पूछ रहा है कि मुझे अब्रॉड जाना है, आप बताओ मैं कनाडा जाऊं या फिर मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं। बट सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, कहीं भी चले जाओ, दोनों अच्छे हैं, कहीं भी चले जाओ, दोनों जगह बेनिफिट्स हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था उसको तो क्लैरिटी हुई ही नहीं कि मैं क्या करूं अब। ठीक है, सो क्या वर्ड इसका आ जाएगा, इक्विवोकल, यानी कि अनक्लियर या एम्बिगुअस। एम्बिगुअस वर्ड हमने कल भी करा था पार्ट 1 में। ठीक है, दैट मीन्स जो क्लियर ना हो। सो एग्जाम्पल इज हिज आंसर वॉज इक्विवोकल। इक्विवोकल यानी दोनों साइड्स को बराबर ही इंपॉर्टेंस दे रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था किसको ज्यादा
सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 92nd वर्ड, इट इज इरेडिकेट। इरेडिकेट क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अब जैसे हम कहते हैं किसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इरेडिकेट। एग्जाम्पल, वैक्सीन्स हेल्प इरेडिकेट डिसीजेस, दैट मीन्स इंजेक्शंस जो होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, उससे हम डिसीजेस को क्या कर सकते हैं? इरेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इसेंशियल। तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, या फिर हम कह देते हैं एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, नेसेसरी, ये सारे क्या आपस में सिनोनिम्स ही हैं। तो एग्जांपल इज वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दैट मीन्स पानी जो है वो सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए यानी बहुत जरूरी है। 94th वर्ड, एंड द वर्ड इज एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, यानी कि इसका मीनिंग हुआ एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। सो एग्जाम्पल सेंटेंस कैन बी, द एस्टिमेट फॉर रिपेयर्स वाज हाई। दैट मीन्स कि रिपेयर कराने के लिए जो एस्टिमेट लग रहा था पैसों का, वो बहुत ज्यादा हाई था, कि बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 95th वर्ड, इवोक। इवोक का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग अ फीलिंग और मेमोरी। सो एग्जाम्पल, द सॉन्ग इवोक नॉस्टैल्जिया। दैट मीन्स समटाइम्स क्या होता है, कोई गाना सुन के, कोई चीज सुन के आपको कोई पुरानी चीज की याद आ जाती है। सो इवोक करना, ठीक है, फीलिंग्स को जगाना बेसिकली, या मेमोरी को जगाना। 96 वर्ड, एंड द वर्ड इज एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का मतलब होता है बुरा बना देना, हद से ज्यादा, ठीक है, यानी कि बेकार स्थिति में ले जाना। तो एग्जाम्पल इज, स्ट्रेस कैन एक्सेसरबेट हेल्थ प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स अगर स्ट्रेस लेते हैं हम, तो उससे क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत बुरे तरीके से बढ़ जाती हैं। 97th वर्ड, एंड द वर्ड इज एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस? शी एग्जाम्पलीफाइज लीडरशिप क्वालिटीज। दैट मीन्स उसमें इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है कि उसकी वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट 98th वर्ड, एंड द वर्ड इज एक्सपीडाइट। तो स्पीड अप अ प्रोसेस, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द मैनेजर एक्सपीडाइटेड द अप्रूवल। दैट मीन्स फटाफट से उसने सारा काम कर दिया अप्रूवल दे के। 99th वर्ड, दैट इज एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का हमारा मीनिंग क्या होता है? क्लियर, यानी कि जिसमें कोई भी डाउट ना हो। सो एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लिसिट, यानी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया? कि जो इतना क्लियर ना हो, जिसके हमें इन्फर करना पड़े, खुद मीनिंग निकालना पड़े, ठीक है। सो 100th वर्ड इज एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? टू पुट आउट अ फायर, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज, फायर फाइटर्स एक्सटिंग्विश द ब्लेज क्विकली। दैट मीन्स उसने फटाफट से उन्होंने बुझा दिया, एक्सटिंग्विश यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, आग को बुझा के। सो दिस brings me towards the end of part 2, and we have successfully covered 100 vocabulary words with sentences. So I just hope that the lectures are proving to be useful for you. Thank you so much for your time, and stay connected.